नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। वेनेजुएला के उत्तरी तट के पास गुरुवार को आए 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी दहशत फैला दी है और बहुत बर्बादी लाई। राजधानी काराकास में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कुछ इमारतें ढह गई हैं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने परिवार और पालतू जानवरों के साथ घरों और दफ्तरों से निकलकर सड़क पर आ गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक मुख्य भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई है। इससे ठीक 40 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का एक झटका भी आया था, जिसे फोरशॉक माना जा रहा है। भूकंप का केंद्र मोंटाल बान से करीब 28 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। इसी इलाके में वेनेजुएला की कई बड़ी तेल रिफाइनरियां भी स्थित है। सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियोस में काराकास की कई इमारतों के ढहने और दीवारों के टूटने के दृश्य दिखाई दिए हैं। ये तस्वीर आप देख भी रहे हैं। कई इलाकों में धूल का गुब्बार छा गया है। बड़े पैमाने के मौत की आशंका जताई जा रही है। भूकंप के बाद अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने शुरुआत में प्यूर्टो रिको और वर्जिन आइलैंड समेत आसपास के इलाकों के लिए सुनामी अलर्ट जारी किया था। बाद में हालात की समीक्षा के बाद इस चेतावनी को वापस ले लिया गया और साफ कर दिया गया कि फिलहाल सुनामी का कोई खतरा नहीं है। लगातार आए 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद वेनेजुएला में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। सरकार ने हादसे में लोगों की मौत की पुष्टि की है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बुधवार को आए लगातार 2 जोरदार भूकंपों के बाद देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि इस आपदा में लोगों की जान गई है और जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। हालांकि उन्होंने मृतकों की संख्या फिलहाल नहीं बताई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने शुरू में कहा था कि पहला भूकंप 7.1 तीव्रता का था, जिसे बाद में बदलकर 7.2 कर दिया गया। इसका केंद्र कैरेबियन तट पर बसे मोरोन इलाके के पश्चिम में था, जो काराकास के करीब 168 किलोमीटर पश्चिम में है। भूकंप की गहराई 22 किलोमीटर थी। यूएसजीएस ने ठीक 1 मिनट बाद 7.5 तीव्रता के और भी बड़े भूकंप की जानकारी दी है। दूसरे भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी और इसका केंद्र मोरोन से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। वेनेजुएला में आए ये भूकंप एक सदी से भी ज्यादा वक्त में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से थे। राजधानी काराकास में लोग हिलती हुई इमारतों से बाहर निकल आए। कई लोग ये देखकर हैरान रह गए कि पूरी की पूरी दीवारें गिर गई थीं और सड़क से ही घर का फर्नीचर दिखाई दे रहा था। राजधानी के 2 इलाकों में धूल के गुब्बार भी देखे गए हैं, जहां आमतौर पर रेस्टोरेंट और अन्य कारोबारों में काफी चहल पहल रहती है। तो एक छोटा सा इलाका और उस छोटे से इलाके में देखिए कितना ज्यादा खतरनाक मंजर देखने को मिला जब धरती हिली और उसके बाद सब कुछ गिरने लगा। ऐसा लगा मानो यहाँ कभी कुछ था ही नहीं। पूरा अच्छा खासा इलाका जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें थी वो सब कुछ खंडहर में तब्दील हो चुकी है। अभी तक तो 10,000 मौत की आशंका जताई जा रही है। कुछ कह नहीं सकते कि आंकड़ा कहां तक जाएगा। घायलों को लेकर भी आधिकारिक तौर पर अभी बयान नहीं आया कि आखिर एग्जैक्टली कितने लोग घायल हुए हैं। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब मलबा हटेगा वहां से और देखना होगा कि क्या कोई दबा तो नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। वेनेजुएला में आए इस खतरनाक भूकंप पर आपकी राय क्या है, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।